हेलो हाय नमस्ते। मैं गणेश स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर टीडीएस रिटर्न विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। चलो कुछ नॉलेज की बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टिन NSGL की साइट पे। यहाँ पर जाके हम करेंगे इस पे क्लिक कंटिन्यू, देन उसके बाद कंटिन्यू एंड इसको कट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद हमें जाना है सर्विस पे। सर्विस पे फिर हम जाएंगे ETDS यानी ETCS पे, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें साइड पे लिखा है ETDS एंड ETCS RPO, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको ये कहता है ETDS एंड ETCS यूटिलिटी, रिटर्न यूटिलिटी है। तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, रिटर्न, ये यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फाइल आ जाएगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, TDS RPO 3.6 पे क्लिक करना है। ये आपको जावा के बारे में बता रहा है, अब इसको ओके कर देना। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर आपने कौन सी रिटर्न भरनी है। आप 24 क्यों भर रहे हो सैलरी के लिए, 26 क्यों भरोगे तो नॉन सैलरी के लिए, 27 क्यों भरोगे तो TCS के लिए, और 27 EQ आप भरोगे तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए होता है। तो हम भर रहे हैं यहाँ पे 26 क्यू। फिर यहाँ पे पूछता है सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर, हम कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। रेगुलर, पहली बार जब हम रिटर्न बनाते हैं तो उसे रेगुलर कहते हैं। दूसरी बार अगर हम कोई रिटर्न में चेंजेस करते हैं तो वो हमारी करेक्शन होगी। तो अगर हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेगुलर बना रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, क्लिक टू कंटिन्यू पे। क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद आपको ये सारी डिटेल बननी है। ये इनकी बेसिक डिटेल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 10 नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लिखना है। फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के बाद जैसे अभी सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर क्वार्टर पूछ रहा है, तो मैं 4th क्वार्टर का देख रहा हूँ। यहाँ पर 10 नंबर लिखना है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पैन नंबर लिखना है। जिस पर्सन का 10 नंबर है उसका यहाँ पर हमने पैन नंबर लिखना है। देन उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर कौन होगा। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी हो तो आप कंपनी लिख दो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल लिख दो, फर्म हो तो फर्म लिख दो। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल HUF पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कोई डिटेल नहीं भरनी है आपको क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, जैसे आपको मैंडेटरी फील्ड बननी है। फिर यहाँ पर डिडक्टर की डिटेल बननी है, पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर। यहाँ पर आप नेम डाल देना। यहाँ पर जो जो डिटेल मांग रही है वो सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना है। मैं भी फटाफट फिलअप कर लेता हूँ और फिर आपको आगे ले चलता हूँ। नीचे वाले में रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल लिखनी है। तो यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन वगैरह, पैन नंबर हो गया और ये सब कुछ आप स्टेट वगैरह हो गए, ये सब कुछ आप फिलअप कर लो। फिर उसके बाद आपको ये सब भर के आपको चले जाना है नेक्स्ट। मैं भी फटाफट इसको भर लेता हूँ और आप भी इसको फटाफट भर लो अपने उसमें, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट उस पर जो है चालान। गाइस अब हम भरेंगे चालान की डिटेल्स। यहाँ पर हमको चालान की डिटेल्स में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नीचे देखोगे तो आपको 4 बटन्स मिलेंगे, क्रिएट फाइल, सेव, ऐड रोज एंड डिलीट रोज। आप क्या करोगे, ऐड रोज पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रोज बताने हैं, तो आपके पास जितने चालान होंगे आप उतने रोज यहाँ पर ऐड करो। तो मेरे पास 4 चालान है तो मैं यहाँ पे 4 रोज ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल बननी है, TDS की डिटेल। तो जो आपने चालान में पे ऑफ कर रखा है वैसे ही आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है।
तो जिसको भी चालान भरना नहीं आता टीडीएस का, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने आपको बता रखा है हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस चालान। तो यहाँ पर हम टीडीएस भरेंगे, यहाँ पे हम सरचार्ज, सेस, फी वगैरह कुछ है। फिर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर बीएसआर कोड हम फिलअप कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे डेट ऑफ पेमेंट, हमने किस दिन चालान जमा कराया है उस दिन की डेट, ये सब आपको चालान में मिल जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे, ये भी आपको चालान में मिल जाएगा। ये जो ऑप्शन आ रहा है यस नो वाला, ये अपने आप फिलअप हो जाएगा जैसे आप चालान की डिटेल फिलअप करोगे। ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है और अदर्स भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि माइनर हेड कौन सा है, तो आपने रेगुलर टैक्स पेयर के उस पर टीडीएस जमा करा रखा है, तो आप क्या करोगे, चालान 200 यहाँ पे फिल कर दोगे। तो फटाफट से आप भी चालान फिल करो, चालान की डिटेल फिल करो, और मैं भी फिल करता हूँ। मैं आपको एक बार फिल करके दिखाऊंगा कैसे फिल करके आपको ये यहाँ पर डिटेल्स दिखेंगी। तो फटाफट से आप भी कर लो और मैं भी कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चालान की डिटेल फिलअप कर दी है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पर मैंने टीडीएस का अमाउंट लिखा है, सरचार्ज सेस वगैरह कुछ था नहीं। यहाँ पर मैंने अपना बीएसआर कोड लिखा है, यहाँ पर मैंने डेट फिलअप करी है जिस दिन मैंने चालान जमा कराया था। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यस नो ये अपने आप आ जाता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने माइनर हेड लिखा हुआ है कि 200 है। तो हम भरते हैं इसके बाद एनेक्सर 1 डिडक्टिव डिटेल्स। तो फ्रेंड्स अब हम भरेंगे डिडक्टिव डिटेल्स। आपने डिडक्टिव डिटेल्स जब आप भरोगे तो आपको नीचे 4 बटन्स दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट रो में जाना है। इंसर्ट रो में आपने ये बताना है कि चालान 1 से कितने डिडक्टिव आपने ऐड करने हैं, चालान 2 पे, चालान 3 पे, चालान 4 पे। तो मेरे केस में हर जगह 1 डिडक्टिव है, तो मैं 1 डिडक्टिव करके आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आपके केस में ज़्यादा है तो आप वो नंबर यहाँ पर फिलअप करके ओके कर दो। ओके करते ही आपके पास ये यहाँ पर डिटेल आ गई कि चालान 1 से, ये चालान की डिटेल है, इससे आप कौन सा डिडक्टिव सेट करना चाहते हो, इसमें आप कौन सा डिडक्टिव एडअप करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं सेक्शन डाल देता हूँ। आपका जो सेक्शन होगा आप वो डाल देना। मेरा है 194I रेंट का, 194I रेंट, 194I रेंट, और मेरा है एक 194J। देन उसके बाद हमें यहाँ पे भरना है डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, आपके पास ऑप्शनल है, आप भरो ना भरो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको डिडक्टिव डिटेल्स बननी है। डिडक्टिव डिटेल्स में क्या बनना है, पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड, टीडीएस कितना था, सरचार्ज था, एजुकेशन सेस अगर है तो कोई वो भी आप यहाँ पर डाल दो। तो फटाफट फ्रेंड्स आप भी इसको भर लो, मैं भी इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डिडक्टिव डिटेल्स फिलअप कर ली है। मैं नेम और पैन नंबर आपको दिखा नहीं सकता। इसके आगे डेट ऑफ पेमेंट आता है, तो डेट ऑफ पेमेंट मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया, अमाउंट पेड भी फिलअप कर दिया है, टीडीएस कितना टीडीएस बनना था और मैंने कितना जमा कराया ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। देन इसके आगे आप जाओगे तो इसके बाद आता है रिमार्क्स फॉर नॉन, किस चीज़ के लिए रिमार्क्स है कि लोअर डिडक्शन है या नॉन डिडक्शन है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अगर आपका अगर लोअर डिडक्शन है या नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस है तो आपको बताना है किस सेक्शन में ये लोअर डिडक्शन है। तो मेरे केस में तो है नहीं, तो मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो आपको भी आपके केस में अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। फिर आपको बताना है डिडक्टिव कोड। डिडक्टिव कोड में आपने ये बताना है कि अगर कंपनी है तो 1 है, अदर देन कंपनी है तो 2 है। देन इसके बाद आपको बताना है रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, किस रेट पे आपने टैक्स को डिडक्ट किया है, टीडीएस डिडक्ट किया है। तो हमने डिडक्ट किया है 7.5 ड्यू टू कोविड के उससे ये रेट घट के 7.5 हो गया था। वैसे 10% है रेंट का, बट ये 7.5 हो गया। आप 7.5 से हायर भी काट सकते हो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 7.5 से कम नहीं काट सकते। इसके बाद अगर आपने लोअर डिडक्शन का यहाँ पर करा हुआ है तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर भी देना होता है।
तो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर देना अगर आपने लोअर डिडक्शन या नॉन डिडक्शन का किया है। सर्टिफिकेट जनरेट होता है ट्रेसेस की साइड से, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपके ये जो 3 पॉइंट हैं यहाँ पर अगर इसमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो आप इसमें वैल्यू डाल। इसके बाद हम करेंगे क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है चालान इनपुट फाइल नेम। एक्चुअली ये एक CSI फाइल होती है जो टिन NSGL की साइट से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है डाउनलोड। सबसे पहले जाएंगे गूगल पे, हम करेंगे चालान स्टेटस इंक्वायरी करके। यहाँ पर ऑल्टास चालान स्टेटस इंक्वायरी है, तो यहाँ पर आप 10 बेस व्यू कर लो। यहाँ पे आप डेट वो वाली सिलेक्ट करोगे, वहाँ से सिलेक्ट करोगे जहाँ से आपके चालान हैं। जैसे आपके अगर फोर्थ क्वार्टर की बात हो रही है तो फोर्थ क्वार्टर के चालान आपके होंगे फैब से होंगे। मैक्सिमम आपने मई और अप्रैल में पे ऑफ कर चुके होंगे, तो आप पूरी डेट उठा लोगे। मैं उठा लेता हूँ 1 फैब से 2021, और मैंने जो लास्ट चालान फोर्थ क्वार्टर का जमा करा रखा है वो मैंने करा रखा है 9 मई को, तो मैं 9 में ले लेता हूँ 21। तो एक बार आप इसको आप कंफर्म भी कर लेना व्यू करके कि आपके जितने चालान रिटर्न्स में है वो यहाँ पर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो आप व्यू करने के बाद जैसे आप व्यू करोगे तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा। ये खुलने के बाद आप क्या करो, डाउनलोड चालान फाइल कर लो। एक बार इसको प्रॉपर इंक्वायर कर लो अपने उससे, फिर आप डाउनलोड चालान फाइल करो। आपके पास एक CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये CSI फाइल डाउनलोड हो गई है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे। तो ब्राउज करने के बाद मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे जो एरर एंड अपलोडेड ये है, ये आपको पाथ बताना है कहाँ पर FVU फाइल जाके डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर आपको फाइल का पाथ दे देना है, तो मैं इसको पाथ दे देता हूँ इसको। फिर इसके बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको अगर यहाँ पर अगर कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा, जबकि अब की बार मेरे उसमें कह रहा है कि कोई एरर नहीं है। तो कोई एरर नहीं है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और जब आपने वहाँ जनरेट किया तो आपके पास ये खुल के आ गया। तो आपके पास TDS की रिटर्न बन के आ गई है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इसको ऑफलाइन वे के थ्रू अपलोड करा लो या फिर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पर जाके भी आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो इनकम टैक्स की साइट पर कैसे अपलोड करना है इसके लिए मैं आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रिटर्न को कैसे अपलोड करें थ्रू ऑनलाइन मोड, थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और प्रेस द बेल आइकन फॉर अ न्यू इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।